वेलकम बैक टॉप न्यूज उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी फरियादें। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की फरियादें सुनी। प्रदेश भर से आए 50 से अधिक लोगों से सीएम ने न केवल संवाद किया बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री हर फरियाद के पास खुद पहुँचे, उनकी समस्याएं सुनी और प्रार्थना पत्र अपने हाथों से लिया। उन्होंने आश्वासन किया कि आप निश्चिंत होकर घर जाइए, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। जनता की समस्या का निस्तारण करना और खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती का ऐलान, जल्द भरे जाएंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती का अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जो अब बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। 44,000 से ज्यादा पदों पर होमगार्ड की नई भर्ती जल्द ही आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड के नई भर्ती के रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि होमगार्ड के तकरीबन 44,000 से अधिक पद रिक्त हैं। संभावित है कि इन पदों को अलग अलग चरणों के जरिए भरा जाएगा। चरणों के मुताबिक वैकेंसी की संख्या निश्चित की जाएगी। वही सीएम योगी ने होमगार्ड लिखित परीक्षा और प्रेफरेंस वाले 2 बड़े बदलावों पर भी बात की है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 काशी के जीआई उत्पादों की चमक बिखेरेगा। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकने जा रही है। योगी सरकार 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से ओडीओपी और जीआई उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में इन उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिला है। अब इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के जरिए यूपी के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक बाजार में उड़ान भरने का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जानिए कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग। इस साल के शुरुआत में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। इसके बाद ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की ओर से कहा गया है कि इस बार कर्मचारियों की वेतन में 30 से 40% तक बढ़ोतरी की संभावना है। अगर सैलरी में इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है तो यह न केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत पहुँचाएगा बल्कि बाजार में भी तेजी देखने को मिल सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की सक्रियता से यह साफ है कि इस बार दबाव कुछ ज्यादा है। कई राज्यों में चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे में यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी अहम हो सकता है। अब बड़े पैमाने पर जेल से बाहर आ सकेंगे कैदी, सीएम ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेलों में बंद गंभीर रूप से बीमार, बुजुर्ग और असहाय कैदियों की समय से पहले रिहाई के लिए नियमों का सरल और मानवीय बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने एक स्थायी नीति बनाने के लिए कहा जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरे राज्य में ऐसे कैदियों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है ताकि उनकी पहचान की जा सके और प्राथमिकता के आधार पर उनकी रिहाई सुनिश्चित हो। इस नीति के तहत पात्र कैदियों के मामलों की समीक्षा साल में 3 बार की जाएगी। जनवरी, मई और सितंबर में स्वचालित रूप से की जाएगी, जिसके लिए उन्हें अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि यह स्पष्ट रूप से किया गया है कि हत्या, आतंकवाद, देशद्रोह और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों के दोषियों को इस नीति का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज की सुरक्षा सर्वोपरि है। यूपी में बारिश का कहर, 22 जिलों में अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के 22 स्कूलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें पश्चिमी और दक्षिणी यूपी के कई इलाके शामिल हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। मेरठ, बरेली, रायबरेली, मुरादाबाद और अलीगढ़ जैसे जिलों में 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। यह फैसला जल भराव, ट्रैफिक जाम और अन्य संभावित खतरों से बच्चों को बचाने के लिए लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भी आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और सतर्क रहें। लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है।
यूपी सरकार का छोटे शहरों पर ध्यान, पंचायत चुनाव से पहले नई रणनीति। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी पंचायत चुनाव से पहले छोटे शहरों और कस्बों में विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों की आबादी की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना है, जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरे और उन्हें शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। इस रणनीति के तहत सरकार ने नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषद का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए कई ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्रों में शामिल किया जा रहा है, जिससे उनकी संख्या कम होगी। इस कदम से न केवल शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि इन इलाकों में विकास योजनाओं को लागू करने में भी तेजी आएगी। सरकार का मानना है कि इस तरह के विकास कार्य न केवल लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करेंगे, बल्कि पंचायत चुनाव से पहले सरकार के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा। यह पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के अंतर को कम करने और संतुलित विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपी में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, जानिए क्या है नियम। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों को कम करने और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 1 महीने का नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राज्य भर के पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चालकों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे दंड के बजाय सुरक्षा का संकल्प बताया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि हेलमेट पहनना सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। इस पहल से उम्मीद है कि लोग हेलमेट को अपनी आदत में शामिल करेंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों की संख्या में कमी आएगी। यह अभियान जिलाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस, परिवहन और प्रशासन के सहयोग से चलाया जा रहा है।